मन और मस्तिष्क। मन और मस्तिष्क, हमारा मन और मस्तिष्क एक समान है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मन मस्तिष्क का सुनता है और मस्तिष्क मन का। दोनों की विचारधारा एक ही है, लेकिन इन मन और मस्तिष्क को खुश करने के लिए हमारी व्यवहारिक बातें, व्यवहारिक चीजें और व्यवहारिक कर्मों का होना निश्चित है। मन मस्तिष्क में हर एक रूप में हमारा मन का वेश होगा, आवेग होगा, जो सहन और शक्ति का कारगर होगा। मन मस्तिष्क में जीवन की हर एक वैज्ञानिक विद्यता है, प्राणी की उत्पत्ति का विवरण है। मन और मस्तिष्क जीवन की दोनों एक सकारात्मक सोच है। उसके बिना एक पल भी संभव नहीं है जीवन यापन जीना। मस्तिष्क और मन हमेशा कल्याणकारी भाव और परोपकारी भाव एक इंसान से चाहते हैं, ताकि वो मन और मस्तिष्क उससे खुश रहे। दुनिया की कितनी भी दौलत इकट्ठी क्यों ना हो जाए, अगर मन और मस्तिष्क हमारा खुश नहीं है और ना हम उसे खुश कर पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं बहुत टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत छूटे हुए हैं और कहीं ना कहीं हम जीवन से कुछ अलग हैं, जो जीवन को हम समझ नहीं पा रहे हैं। मन और मस्तिष्क जीवन की एक विशाल और विकास कार्य भार है। जीवन की हर पृथक और हर पावन क्षेत्र में मन और मस्तिष्क का विकास हमेशा स्मरणीय है। हमारा शरीर का हर एक कार्यभार मस्तिष्क से होता है। जिस तरह तीनों दिशाएं होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए तीन मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। ये तीनों मस्तिष्क हमारे शरीर के बहुमूल और विकास योग है, जो हर क्षेत्र में इनका अलग अलग कार्य है। मन मस्तिष्क मन को धारण करती है, मन के वेग को समझती है और जीवन की हर एक छोटी सी बड़ी सी वस्तु को लेके अवतरण और दिशा देती है। मन की भाव हमेशा कल्याणकारी भाव चाहती है। परोपकार की एक नई दिशा हो, समझ और जान पहचान की एक विदित प्रकार हो, जीवन में हर एक अलग वर्णन हो। मानव शरीर का सबसे खुश अंग मन और मस्तिष्क होता है। ये दोनों अगर चीजों को समझ सकें, जान सकें और पहचान सकें, तो आपकी विचारधारा और वस्तुतः नई कार्य में आपकी संलग्नता और क्षेत्र की विविधता पहचान बनी रहती है। मस्तिष्क जीवन की संगम, निर्गम, वाहक, सगुण, निगुण, निराकार ब्रह्म, इन सब के एक परिवेग है।
इनको सब समझा जा सकता है। मस्तिष्क जीवन की हर एक भावना, प्रतिबिंब, आकार, विकार, दिशा, ज्ञान, साहित्यकार को समझ सकती है। मस्तिष्क जीवन को हर एक मूल विचारों और हर एक कार्यों के प्रति संलग्न है। मस्तिष्क का वह रूप जो हमेशा समर्पण भाव से रहती है। मस्तिष्क मानव विकास की सबसे मूल धरोहर है। मस्तिष्क में हर एक चित्त का और चंचल वर्णन होता है। मस्तिष्क शरीर की वो शाखा और संचार है जो हर एक चीज को वहां से लेके हर एक मेरुरज्जु और अभिनय अंग तक पहुंचाती है। मस्तिष्क विकास से लेके अच्छे कर्म, समर्पण, परोपकारी, ज्ञानधारक, ज्ञानवर्धक, बौद्धिक नियमावली और ज्ञान का संचार हमेशा बनाए रखती है। मस्तिष्क विचारधारा से सबसे बड़ा सकारात्मक सोच को जन्म देती है, जो जीवन की कहीं अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग रीति रिवाजों से, अलग अलग संलग्न भाव से और अलग अलग क्षेत्रों से मस्तिष्क अपना निर्वाह करती है। मस्तिष्क को समझना है तो हमें अपने पहले मन को समझना होगा, और मन को समझना है तो मस्तिष्क को समझना होगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू मन और मस्तिष्क में समाये हुए हैं। किसी कार्य को करने के लिए मस्तिष्क का आज्ञा लेना बहुत जरूरी है, और किसी को आज्ञा लेने के बाद करने का मन का इजाजत लेना मन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मन और मस्तिष्क सत्य और सत्संग है। दोनों के बिना हम कोई भी चीज पहले नहीं कर सकते। कार्य, प्रतिभा और ज्ञान भाव, नई दिशा, नए क्षेत्र और नए विकास की धारा होती है। मस्तिष्क में हम वो चीज नया से लेके पुरान तक, पुरान से लेके खंड तक पुराने चीजों को हम याद कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। उसके बिना हम जिंदगी में कोई भी चीज करने की प्रेरणा नहीं कर सकते। मन मस्तिष्क जीवन की दिशा को तय करती है। मस्तिष्क सामाजिक रूप से हर एक चीज को समझा सकती है, बता सकती है, और उससे सहज तरीके से ज्ञान वर्धन कर सकती है। मन मस्तिष्क मास्तो जिनो जिंदा, मस्तिष्क रूपा विचारते, विचार रूपे मनः, मना रूपे ज्ञानते, ज्ञान रूपे मस्तिका। जिस तरह विचार और ज्ञान को आना शरीर में प्रयुक्त है, उसी से पहले मस्तिष्क को आना जीवन में संयुक्त है। मस्तिष्क नहीं रहेगा तो आप ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे, और ज्ञान अर्जित है तो आप मस्तिष्क के बिना निर्वाह नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान और मस्तिष्क दोनों होना शरीर के लिए सबसे बड़ा संतुष्टि का आहार होता है, जो मस्तिष्क के बिना नहीं होता है। मस्तिष्क हर क्षेत्रों से अपना विचार प्रस्तुति करती है, जो सत्य और सरल
और समझ और समझदारी योग होती है, जो सबको समान रख सके, विचार दे सके, सही गलत का निर्वाह कर सके और समझा सके। वही है मन और मस्तिष्क।